चलो भैया पैसे पैसे दिए। जैसे तुम लोग जान रहे हो कि प्रार्थना के में बताएं कि बाबा उनको कुछ अध्यात्म के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो ध्यान से सुनना है। बाबा बहुत दूर से आए हैं, कहाँ? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के हैं। और बाबा ये नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किए हैं और वहीं से बाबा की मतलब बाबा को उसके बाद जॉब भी मिला था, इंजीनियरिंग का जॉब। और जॉब मिलने के बाद भी बाबा को लगा कि नहीं, ये अध्यात्म की ओर मतलब ज़्यादा अच्छा है और समाज में कुछ काम करने के लिए, समाज में कुछ उपदेश देने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए बाबा ने ठाना, जो आज बाबा आप लोग के बीच में है। कुछ बताएंगे बाबा, इस बात ध्यान से सुनना है, ठीक है? शांत बना के बैठो, ठीक है? तो बहुत धन्यवाद सर, आप बैठ जाइए। हिंदी सब समझते हैं अच्छे से? बढ़िया। तो यहाँ पे क्लास कौन सा है? 1 to 8 क्लास? ओके। मुझे बहुत खुशी है आप सब बच्चों के बीच में मैं आया हूँ। आपका गाँव का नाम क्या है? हाँ हाँ, सुरीग मरिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम लोग थोड़ा समय जीवन के विषय में, अब पीछे आवाज़ आती है? आवाज़ से सुना जाता है लास्ट बच्चे को? हाँ, ओके। तो हम अपना जो थोड़ा सा जो जीवन के विषय में चर्चा है, तो हम लोग उसके पहले 2 मिनट प्रार्थना बोलेंगे, ठीक है? सब लोग सीधा बैठिए। यस, बैठना है, सीधा बैठना है और हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़िए सब लोग, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। मैं जो बोलता हूँ वो पीछे बोलना है, ठीक है? आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद। ओम, बोलो ओम। लंबा बोलना है, ठीक है? ओम। ओम। ओम असतो मा सद्गमय। सुनिए, ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। समझ में आता है? ओम असतो मा सद्गमय। ओम ओम असतो मा सद्गमय। बोलो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपको भगवान का नाम लेकर? बहुत स्कूलों में एक प्रार्थना गाते हैं, आपने कभी सुना होगा कि सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। क्या शब्द है? सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। कभी सुना है? नहीं सुना? क्या बोल रहे हैं? सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। बड़े क्लास के बच्चे सुने हो? तो भगवान का नाम लेकर अपना मन शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान का नाम किसका नाम है? अपने माता पिता का नाम है। जो बोलते हैं कि भगवान सबके माता पिता है, वो भी गाते हैं कभी प्रेयर, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। कुछ सुना है? कभी गाते हो यहाँ पे? तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, गाओ। तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। देखिए, यदि कोई किसी का भगवान सखा होगा, भगवान बंधु होगा, भगवान साथी होगा, भगवान सहारा होगा, या भगवान माता पिता होगा, वो छोटा आदमी होगा? हाँ, छोटा आदमी होगा वो? नहीं, कि भगवान उसका साथी है, भगवान उसका बंधु सखा है। तो हम सबका संबंध दुनिया से है, अपना संबंध समाज से है, अपने परिवार से है, अपना संबंध स्कूल से है, अपना संबंध इस शरीर से है, लेकिन ये थोड़े दिन का है, थोड़े समय का है, हमेशा का नहीं होता है। क्योंकि हम दुनिया में आए हैं या पहले से हैं? हम दुनिया में हैं या आए हैं या पहले से हैं? पहले से हैं। बच्चे जानते हैं, बस हम आए हैं। और हमेशा के लिए कोई होता है? बच्चे जो समझते हैं हमेशा के लिए कोई नहीं होता है। हम आते हैं फिर जाते हैं, लोग आते हैं ना, जन्म लेते हैं, बूढ़ा होते हैं, फिर अपने शरीर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अपना एक संबंध ऐसा है जो सदा के लिए है, हमेशा के लिए है, भगवान के साथ। ये शरीर समय के साथ बदलता रहता है। जैसे आप कभी जो बड़े बच्चे हैं, आप कभी ऐसे छोटे बच्चे थे, है ना, आगे बढ़ते थे, लेकिन अभी शरीर बदल जाता है समय के साथ, है ना, शरीर बदल जाता है। बच्चे बनते हैं, फिर युवा होते हैं, युवक युवती, बाद में बूढ़ा बनते हैं, बाद में फिर शरीर जब काम नहीं करता है, थक जाता है, तो लोग शरीर छोड़ के नया जन्म लेते हैं। पुनः जन्म होता रहता है। क्यों? अपनी इच्छाएं होती है कि हमें कुछ बनना है, कुछ पाना है, इस जन्म में नहीं हो पाया, तो भगवान की ऐसी व्यवस्था होती है, आगे और जन्म मिलते रहते हैं। लेकिन यही समस्या है, पुनः जन्म, पुनः बुढ़ापा, पुनः बीमारी, पुनः मृत्यु, ये समस्या है। लेकिन हम भगवान से जुड़ते हैं ज्ञान से। क्या ज्ञान? कि हम सभी, ये गाड़ी नहीं है बॉडी, हम भगवान के अंश है, उसे बोलते हैं जीवात्मा। क्या कहते हैं? जीवात्मा। शरीर चलता है, शरीर में ताकत है, क्यों? शरीर के अंदर जीवात्मा है। जीव, दो जीव होते हैं, एक सजीव और एक, आप जानते हैं, सजीव और सजीव का मतलब क्या है? जिसमें जान है, उसमें जिसमें जीव है वो सजीव, और जिसमें जीव नहीं उसे क्या कहते हैं? तो ये साइकिल जो है यहाँ पे, वो सजीव है निर्जीव है? निर्जीव। उसमें जीव नहीं है, लेकिन साइकिल तो चलती है। साइकिल तो चलती कि नहीं? बोलती भी कभी कभी साइकिल, उसमें होता ना, वो हॉर्न होता है, कभी हॉर्न होता है, घंटी होती घंटी,
वो भी बोलता है ना, लेकिन वो कब बोलता है? जब कोई उसको चलाता है। समझता है? कोई चलाना पड़ेगा तभी वो चलेगा। ये तो ऐसी ही रहेगी, अपने आप चल सकती है? नहीं चल सकती। वैसे बॉडी भी जो है, अपनी बॉडी, अपना शरीर, ये भी एक गाड़ी है, 2 पाँव वाला गाड़ी। कितना पाँव वाला? हाँ, कोई 4 पाँव वाला होता है, पता है? एग्जाम्पल दो, उदाहरण। 4 पाँव वाला कौन है? गाय, बैल, कुत्ता, है ना, पशु जो होते हैं, है ना। अपना कितना पाँव है? 2 पाँव है। तो ये भी गाड़ी, ये बॉडी जो है ये गाड़ी के समान है। जो समय आत्मा नहीं होगा शरीर में तो एक बॉडी चलेगा। एग्जाम्पल किसका होता है? डेड बॉडी, है ना, डेड बॉडी। वो भी गाड़ी है, बॉडी है, उसमें भी हाथ है, पाँव है, सब कुछ है, लेकिन चल पाएगा? क्यों? उसमें अभी जीवात्मा नहीं है। कौन नहीं है? पहले था, वो चला गया। सभी तो बोलते हैं ना, दादाजी हमको छोड़ के चले गए, दादी हमारी छोड़ के चली गई, और सामने उनका शरीर रहता है। कभी देखा होगा अपने गांव में, अपने आजू बाजू देखा होगा किसी का डेथ, मृत्यु देखा होगा, तो सब लोग सोचते हैं कि इनका ये चले गए, ऐसा बोलते ना, लेकिन उनका शरीर तो सामने होता है। हाँ, तो ये नहीं बोलते कि दादाजी सोया है, क्या बोलते हैं? दादाजी चला गया। मतलब कौन गया? जीव गया, है ना, आत्मा गया। और जो अपने सामने है वो क्या है? उनका केवल शरीर है, डेड बॉडी है। तो अपनी पहचान जो है, अपनी पहचान शरीर का थोड़े समय का होता है, लेकिन आत्मा का जो अपना पहचान है वो नित्य है, सदा के लिए है। तो भगवान गीता में बताते हैं, भगवत गीता जो भगवान ज्ञान दिए हैं जीवन के विषय में या दुनिया के विषय में, भगवत गीता, उसमें प्रसिद्ध श्लोक है कि भगवान कहते हैं हम सभी जीव, कीड़ी मूंगा जो भी है, कीड़ी कीटक या पशु, पेड़ पौधा, पशु पंछी, मनुष्य, दानव, सभी देवता, सभी जीव भगवान का क्या है? नित्य शुद्ध अंश है। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कि हम सभी जीव भगवान का अंश है। इसलिए हनुमान जैसा यदि हम भगवान के साथ अपना नाता जोड़े तो हमें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ आ सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण हमें जीवन का सुख समाधान मिलेगा। पढ़ना है अच्छा, हमें लिखना है, समझना है, ज्ञान लेना है, कुछ अच्छा समाज के लिए सेवा करना है, लेकिन साथ साथ अपना जो नाता है भगवान के साथ वो भी जोड़ना चाहिए। क्यों? उससे ही शक्ति बुद्धि मिलेगा और उससे ही समाधान मिलेगा जीवन का। क्योंकि दुनिया में सब कुछ क्या होता है? थोड़े समय का है। दुनिया बदलती रहती है समय के साथ, लेकिन जो बदलता नहीं वो हम हैं, आत्मा, जीव और भगवान और उनका संबंध। हाँ, ये नित्य है। जैसे हनुमान जी हमेशा भगवान से जुड़ा है, क्या समझ के? कि मैं सेवक हूँ। अब देखिए हनुमान जी हमेशा हाथ जोड़ के भगवान के सामने सेवा के लिए तैयार रहते हैं, तैयार कि भगवान को अगर कोई आज्ञा होगा, इच्छा होगा, हम सेवा करेंगे, भगवान का इच्छा का अनुसार काम करेंगे। तो हनुमान जी का ये भाव है कि हम सेवक है। जैसे वो भी एक स्कूल में गाते हैं प्रार्थना, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, हमने की पर चले और बधी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। कभी सुना है कि भगवान जो है सबके मालिक है? जो बोले सबका मालिक, क्या बोलते हैं? सबका मालिक एक बोलते हैं, सबका मालिक एक भगवान है। हम सब उनके सेवक हैं। और सेवक का मतलब क्या है? कि कुछ सेवा किया जाए। और सेवा क्या है? सेवा प्रेम का लक्षण है, प्रेम का लक्षण। जैसे बोलते हैं ना, हमें अपना देश प्राणों से भी, आप प्रतिज्ञा लेते हैं कभी? प्रतिज्ञा में क्या बोलते हैं? कि भारत मेरा, क्या बोलते हैं? भारत मेरा देश है, बोलते हैं प्रतिज्ञा में। आगे क्या बोलते हैं? बोलो प्रतिज्ञा, भारत मेरा देश है। हम भारत के लोग। आगे क्या बोलते हैं? हम सब भारतवासी, क्या बोलते हैं आगे? भाई बहन है, बोलते ना। आगे क्या बोलते हैं? हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसका मतलब क्या है?
कि हमें अपने लोगों से, सभी से प्रेम चाहिए, अपनापन चाहिए। हम सेवक हैं, उनके लिए कुछ सेवा करना चाहिए, क्योंकि सभी कौन है? सभी अपने हैं, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं। हम सबका एक ही भगवान है, जो बोलते हैं कि संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो, रंग जाति पद भेद रहित हम सब का एक भगवान हो। संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। कि धरती माता है अपनी, भूमि, भारत माता बोलते हैं, भारत माता की, हाँ बोलते हैं भारत माता की जय। तो माता यदि है अपनी भारत माता या धरती माता, तो साथ में पिता भी होते हैं। तो पिता कौन है? पिता है भगवान। पिता कौन है? भगवान है। भगवान पिता है, तो फिर पूरा देश या पूरा धरती क्या बन गई है? माता बन गई है। जोड़ी है माता पिता, तो धरती माता है और उसका स्वामी कौन है? भगवान है। तो हम उनकी संतान हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये जीवन जो बनाया है, मिला है, ये दुनिया जो बनी है, ये भगवान बनाए हैं। क्योंकि कोई तो बनाया होगा, अपने आप तो कोई बनता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा पेंसिल, आप लोग पेंसिल उपयोग करते हो? पेंसिल का लिखने के लिए पेंसिल होता है, पेंसिल, पेन या चौक होता है ना, चौक होता है। क्या बोलते हैं आप लोग? खड़ू? हाँ, चौक। हाँ, तो ये भी कोई बनाता है अपने आप, तो कोई हवा से तो नीचे नहीं आता है, कोई बनाता है। आप लोग कभी बनाते? पेंटिंग बनाते हैं? पेंटिंग, स्केच, ड्राइंग बनाते? ड्राइंग, चित्र बनाते हैं, चित्र। तो कभी अच्छा बनाता तो उसको लगाते हैं, शोकेस पे लगाते हैं कि ये नाम लिखते हैं नीचे, मैं बनाया हूँ, क्लास लिखते हैं। तो वैसे बच्चों, ये दुनिया में जो बना है सुंदर, चांद, सूरज बना है, पेड़ पौधा बना है, फूल बने हैं, फल बना है, कोई बनाया है इसको। तो कौन बनाया है? भगवान बनाया है। दुनिया में जो भी कुछ है कोई दिया है, भगवान दिए। ये कुछ भगवान भी ज्ञान दिए, वेदों में, गीता में, अपने शास्त्रों में, और हम भी समझ सकते हैं कि कोई तो दिया है, भगवान दिए हैं। और हमें केवल इतना श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा, विश्वास कि दुनिया का मालिक कोई है, अपने जीवन का कोई स्वामी है, हम सेवक है। तो उससे क्या होगा? हमें चिंता नहीं होगी। कोई संभालने वाला है, कोई हमें देखने वाला है, कोई हमें देने वाला है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो सुना है? आप लोग आते हैं? हाँ। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। सुना है ना? तो हम भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान ले पाएंगे जब श्रद्धा होगा, विश्वास होगा कि ये तो सच है कि भगवान है। भगवान है, हम सबके हृदय में भगवान है। हनुमान जी जैसा छाती फाड़ कर दिखा दिया कि उनकी छाती में कौन है, हृदय में कौन है, उनके दिल में सीताराम है। सीताराम है, सीता जी माता है और राम जी पिता है, सीताराम। तो वैसे बच्चों, हम सबके साथ भी हनुमान जैसा भगवान है। हमें श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, फिर शक्ति आएगा हनुमान जैसा, हमें बुद्धि आएगा, ज्ञान आएगा, हमें चिंता नहीं आएगा, हमें कोई दुख नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। भगवान का नाम में श्रद्धा चाहिए। जो बोलते राम नाम, हाँ, राम नाम और सत्यमेव जयते। क्या बोलते? सत्यमेव। तो जो भगवान का नाम लेगा उसका जय होता है, उसे शक्ति, बुद्धि भगवान का मिलता है और उसका जीवन महान बनता है। तो हमें इतना ही बोलना है कि
हमें श्रद्धा चाहिए, विश्वास। विश्वास से ताकत होगा तो आपका मन लगेगा पढ़ाई में, आपका प्रत्येक काम अच्छा होगा, सुंदर होगा, जीवन में आनंद होगा, भय नहीं होगा, चिंता नहीं। क्यों? पीछे बोलिए, मैं एक वाक्य बोलता हूँ, सब बच्चों के लिए बोलता हूँ, आप बोलिए। जगत का नाथ, बोलो, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात। हाँ, कई बच्चों को चिंता होती है, मुझे आगे कितने अंक आएंगे, है ना, एग्ज़ाम में कितना मार्क्स मिलेगा, कितने अंक आएंगे, मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, मुझे मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कंपटीशन ना होता, कभी होता है कंपटीशन, स्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है, तो आप सोचते हैं मुझे नंबर मिलेगा, कोई प्राइज़ मिलेगा नहीं मिलेगा। चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मेहनत कीजिए, अपना प्रयास कीजिए, अपना ताकत लगाइए पढ़ने के लिए, अच्छा कोई खेलने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए ताकत लगाइए, मेहनत लगाइए और विश्वास कीजिए कि भगवान आपको सक्सेस, यश देंगे, है ना। तो ये जो मैं बताया, जगत का नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ है भगवान। कहाँ होते भगवान? हृदय में। कहाँ होते हैं? हृदय में होते भगवान। हम आत्मा हैं, भगवान का नाम क्या है? परमात्मा। हाँ, भगवान। तो ये हम जानेंगे, दुनिया का नाथ जो है अपने साथ है, तो हमें कभी भय नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, हमें कभी दुख नहीं हो, मतलब कोई समस्या आ भी गया, हमें कभी दुख नहीं होगा, हमें विश्वास होगा कि भगवान हमें संभालेंगे। ठीक है? किसी के मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है किसी के मन में? आपको समझ में आया कुछ बातें? हमने क्या बताया? हमने ये बताया कि हम सबका जीवन जो है भगवान की वजह से है। दुनिया कौन बनाया है? भगवान। दुनिया चलाते ही भगवान है, और भगवान का प्लानिंग है, योजना है सबके लिए कि समय के साथ सब कुछ होता है। हमें विश्वास चाहिए कि भगवान सभी समस्याओं को मिटा देंगे। हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपना जो ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी क्या है? पढ़ना, अच्छा ज्ञान लेना, अच्छा सीखना, टीचर्स जो सिखाते हैं उसको सुनना, उसको है ना ध्यान देना, और माता पिता का भी है ना आज्ञा पालन करना, उनका भी सुनना, और अच्छा बनकर समाज के लिए कुछ अच्छा सेवा करना। यदि हम ये किए तो अपने जीवन में समाधान और आनंद अवश्य मिलता है। ठीक है? बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, उनको कुछ बताना बता दीजिए। उनको अब शेड्यूल क्या है? उनको अब भोजन मिलेगा उनको ना टाइम है? नहीं टाइम जो आप अपना हाँ छोड़ दें।